को किस तरीके से मथुरा में जनता ले रही है, भगवान कृष्ण की दुलारी भक्त वहां पर किस तरह से ले रहे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी और आज सात रात में चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है और ये चंद्रग्रहण 9:17 से शुरू हुआ था और अब 1:28 तक ये जो चंद्रग्रहण है वो लगातार चल रहा है। और आप देख रहे हैं तस्वीर है मथुरा के गिरिराज घाटी मंदिर की है और यहाँ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आराध्य प्रभु कृष्ण की नगरी मथुरा में लगातार पहुंच रहे हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण में मंदिर के कपाट तो जरूर बंद है, लेकिन यहाँ का जो परिक्रमा मार्ग है आराध्य प्रभु की जो भक्ति है, संकीर्तन है, धार्मिक जो आयोजन है वो लगातार भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जो श्रद्धालु भक्त हैं उनमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भक्त कान्हा का भजन कर रहे हैं, कान्हा का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंदिरों में जो पूजा पद्धति है वो प्रभावित होती है, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद है, मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान की पूजा अर्चना जो है वो प्रभावित हो जाती है ग्रहण के दौरान। लेकिन जिस तरीके से जो श्रद्धालु भक्तों को जो पूजा पद्धति की जो सामग्रियां हैं, जो विधियां हैं वो बताई जाती है आचार्य पंडितों के द्वारा, उसी पद्धति के अनुसार जो यहाँ के जो श्रद्धालु भक्त हैं जो देश और दुनिया से भगवान कृष्ण की नगरी पहुंच रहे हैं वो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं, एक तो नहीं बल्कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ से आपको नजर आ रहे होंगे भक्त आराध्य मनोहर केसरी का आप रुख कर लेते हैं। मनोहर केसरी नेहरू तारामंडल में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, बहुत उत्साह है, छात्रों को उत्साह है, वहाँ पर साइंटिस्ट हैं उन्हें उत्साह है। साइंटिस्ट से ज़रा इसके रूप के बारे में बात कीजिए। रेड ब्लड मून कहा जा रहा है इसे, हालांकि भारतीय शास्त्रों में इसे ताम्रवर्णीय कहा जाता है, उसमें ब्लड या रेड जैसा शब्द नहीं है, लेकिन किस तरीके से, क्या इसमें भी कुछ राज खुलने वाले हैं आकाशगंगा या खगोलीय गतिविधियों से जुड़े? देखिए बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा दूँ राजीव कि यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे आंशिक चंद्रग्रहण के बाद की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उससे पहले जो पैनोरामल लूनर एक्लिप्स होता था वो था। अब धीरे धीरे आसमान से बादल भी हट चुका है और सीधे मून का इस खगोलीय गतिविधि का नज़ारा ले सकते हैं। और लोग जो है सो लंबी लाइन लगा करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तारामंडल की ओर से अलग अलग टेलीस्कोप यहाँ पर लगाए गए हैं, लोग देखना चाह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे फैमिली लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मरियम। आप पढ़ती हैं किस क्लास में? 5th क्लास में। आज अपने मून को देखा, क्या पाया आपने? मैंने देखा कि वो थोड़ा सा साइड्स में ब्लैक ब्लैक हो रहा है। मतलब धीरे धीरे लूनर इक्लिप्स जो है सो फुल इक्लिप्स की ओर बढ़ रहा है। हाँ। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए? सर जेएनयू से। जेएनयू से। आज यहाँ पर टेलीस्कोप के सहारे जो है सो पूर्ण चंद्रग्रहण को आप देखने वाले, किस तरह की जिज्ञासाएं हैं? अच्छा है, पहली बार मतलब ऐसे टेलीस्कोप में देखने के लिए आए हैं। और लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताएंगे, आप लोग कहाँ से आए हुए? मैं आया हूँ गाजियाबाद से। क्या कहना चाहेंगे इस चंद्रग्रहण के बारे में? कुछ नहीं, बस आए थे यहाँ पे, पता चला कि आज लूनर इक्लिप्स है, यहाँ पे देखने आ गए, इत्तेफाक था। क्या नाम है आपका? सॉरी, आप अपने छोटे बच्चे को भी लेकर? हाँ जी। क्या नाम है? इनकी जो इंटरेस्ट लिए इन चीज़ों में, इसको वैसे ही मून और स्टार्स बहुत पसंद है। तो वी वर इन प्लेनेटेरियम इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक स्टेप लिया है, यहाँ पे उन्होंने एक जो सारा अरेंजमेंट करा है इसको दिखाने के लिए। तो देख रहे हैं अभी 8:40 का टाइम उन्होंने दिया था, पर ड्यू टू सम वेदर कंडीशन वो भी इतना खुल के आया नहीं। अब बादल भी साफ हो चुका है, क्लाउड। तो देखते हैं अभी विद इन हाफ एन आवर शायद लगता है कुछ एक अच्छा व्यू हमें आएगा, देखने को मिलेगा। बट क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश है। आप देख पा रही हैं उनको? हाँ बिल्कुल, नेक्ड आई से भी काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा कॉमन पब्लिक के लिए, कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम साइंटिफिकली इस चीज़ को विटनेस कर पाए। आई एम वेरी थैंकफुल टू
whoever who has organized नेहरू तारामंडल की ओर नेहरू तारामंडल, yes, thank you. आप स्टडी कर रही हैं अभी? मैं होम मेकर हूँ, आई एम अ मदर. एक मदर के लिए और इस तरह के खगोलीय दृश्य को देखने के लिए किस तरह से आपको लग रहा होगा एक्साइटमेंट? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज यूजुअली हम इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है कि कॉमन पब्लिक भी आके इसे विटनेस करे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी. इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी, हमें भी पता लगेगा कि क्या जो है यूनिवर्स में क्या व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर. क्या नाम है आपका? लतेश. आप भी देख रही हैं कि किस तरह से धीरे धीरे पहले पैनोरेबल रहा, अब पार्शियल हो रहा है, उसके बाद रात में 11 बजे से पूरी तरह से जो है सो ब्लड मून में तब्दील हो जाए. क्या कहेंगे? बस इतना ही कहूँगी कि अच्छा लगेगा, हम लोग इससे देखेंगे तो एकदम नज़दीक से हम लोग विटनेस करेंगे इस चीज़ को, तो अच्छा ही लगेगा. हम लोग स्टडी कर रही हैं अभी? स्टडी हम पर्टिकुलर मून को तो स्टडी नहीं कर रहे, बट हम लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो आज के दिन हम खुद प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे तो और ज़्यादा खुशी हो रही है. बिल्कुल राजीव, प्रैक्टिकली अगर लोग देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है और इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स हों या फैमिली हों या छोटे छोटे बच्चे हों वो यहाँ पर आए हुए हैं. और लोगों से हम बात करेंगे. आप लोग बताएंगे आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं न्यू दिल्ली से आई हुई हूँ, संगम विहार से. संगम विहार से. क्या यहाँ कैसा माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मैं फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ यहाँ पे. पहले इस तरह से आपने चांद को देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा. और टीवी पे तो देखा है हर बारी, पर ऐसे लाइव कभी नहीं देखा. चंद्रग्रहण इस तरह से टेलीस्कोप के जरिए? जी जी, कभी नहीं देखा. अभी मैं वही देखने जा रही हूँ. देखने के लिए आए हुए हैं. वैज्ञानिकों से भी बात करेंगे क्योंकि इनकी भी एक उम्मीद है कि क्या कुछ नया इसके जरिए आना है. लेकिन एक बार मैं सीधे यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ राजीव. ये आप देखिए सामने चांद है और चांद का एक पोर्शन देखिए अब धीरे धीरे ब्लैक होता चला जा रहा है. मतलब जो पृथ्वी की छाया है वो उस पर धीरे धीरे पड़नी शुरू हो चुकी है. रात में 8:58 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और अब ये पार्शियल जो है सो लूनर इक्लिप्स हो गया. और उसके बाद मैं अपने कैमरा पर्सन सुधीर को कहूँगा कि वो आप दिखाएं कि यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा साइड हो जाइएगा. ये आप देखिए यहाँ पर सारे नेहरू तारामंडल के जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग टेलीस्कोप लगा करके, ये वाइट कलर का देख रहे हैं, इसके अलग डेफिनेशंस हैं. ये अलग तरीके से उसको मॉनिटर कर रहा है, चांद की एक एक खगोलीय गतिविधियों को कर रहा है. हम प्रेरणा जी को कहेंगे. प्रेरणा जी, थोड़ा सा आकर के हमारे दर्शकों को आप बताएं कि यहाँ बहुत सारे टेलीस्कोप हैं और अलग अलग मॉड्यूल के टेलीस्कोप आपने लगाया, क्या कुछ ये दर्शाता है और किस तरह से आप लोग कैप्चर कर रही हैं? जी देखिए, ये जो स्पेसिफिकली ये सामने जो टेलीस्कोप लगे हैं ये हम फोटोग्राफी के लिए और लाइव फीड के लिए हमने लगाए हैं, क्योंकि इस बार हम चाह रहे थे कि स्क्रीन्स भी हम लगा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो टेलीस्कोप से नहीं देख सकते वो बड़ी स्क्रीन पर जो है इस नज़ारे को देखें. इक्लिप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पेनिम्ब्रल फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है. अब टोटलिटी की तरफ बढ़ेगा. धीरे धीरे आप देखेंगे कि चंद्रमा का जो भाग है वो धीरे धीरे ब्लैक होते होते अब रेड कलर में जो है तब्दील होगा. तो टुवर्ड्स द टोटलिटी रेड ब्लड मून के नाम से जो फेमस है वो हम देख पाएंगे. एक चीज़ और है, कुछ लोग शास्त्रों में कहते हैं इसको ताम्र कलर कहते हैं, रेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करते. आप लोग खगोल वैज्ञानिक के तौर पे कैसे देखती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए रेड कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप देखते हैं हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पे भी हमें रेड कलर की लालिमा जो है क्षितिज पे जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि जो रेड कलर जो है वो स्कैटर्ड होता है और वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से हमें ज़्यादा जो है वो रेड कलर जो है वो दिखाई देता है. तो हम इसलिए इसको रेड ब्लड मून के नाम से जो है वो जानते हैं. आप लोग को कितना रिसर्च में फ़ायदा होगा इससे? जी, तारामंडल में हम ज़्यादा इसके बाकी एस्पेक्ट्स पे जो है वो रिसर्च नहीं करते हैं. हम इस सेलेस्ट्रियल इवेंट को जो है वो कैप्चर करते हैं और इनकी फोटोग्राफी करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि पहले के मून जो पहले जो इक्लिप्स हैं उसके दौरान मून की इमेजेस हम रखते हैं अपने पास और उसका कंपैरिजन जो है वो करते हैं. तो डेफिनेटली हम इंतज़ार कर रहे हैं जैसे टोटलिटी आएगी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे अवधि के बाद इस तरीके की घटनाएँ हमें देखने को मिलती हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली से. इस तरह की घटनाएं जो आज घटने जा रही है, कितने सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है? जी 2018 में टोटल लूनर इक्लिप्स था. उसके बाद हमारा 2022 में भी था, नवंबर में, दिवाली के बिल्कुल थोड़े ही समय के बाद, पर वो दिखाई नहीं दिया था बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड स्काई. सो दिल्ली के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि पोल्यूशन और जिस तरीके के हमारे लाइट पोल्यूशंस रहते हैं, हम चाहते हुए भी इस तरीके की खगोलीय घटना नहीं देख पाते हैं. तो वो नॉर्थ ईस्ट से दिखाई दिया था, दिल्ली से नहीं दिखाई दिया था. तो टेक्निकली 2018 के बाद हम कोई टोटल लूनर एक्लिप्स जो है वो देख पा रहे हैं.
क्योंकि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से चंद्रयान 5 की बात की है। चंद्रयान 5 मिशन आपके साथ हमने जब चंद्रयान 3 मिशन में आपसे लगातार हम जुड़े रहे, लगातार लाइव करते रहे, तो इस तरह की चीज़ें जो यूनिवर्स में हो रही है उससे भी फायदा मिलेगा। देखिए, ये खगोल का जो विषय है ग्रेजुअली कुछ समय से जो है सबका रुझान इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। इंडिया का जो मिशंस की अगर हम बात करें उस पे भी बहुत इसरो ने जितने भी मिशंस लॉन्च करे हैं तो युवाओं का इंटरेस्ट है, लोग जागरूक हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है इसके बारे में जानने से। स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात करें कि कोई भी ऐसी सेलेस्ट्रियल घटना पढ़ने में, सुनने में और विजुअली देखने में और प्रत्यक्ष देखने में बहुत फ़र्क है। वो प्रत्यक्ष जब हम अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं, क्योंकि लूनार इक्लिप्स एक ऐसा इक्लिप्स है जो सेफ टू वॉच है, किसी खास उपकरणों की आपको आवश्यकता नहीं है, खुली आंखों से आप इस दृश्य को देख सकते हैं। वही दृश्य देखने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। एक चीज़ बताएं, आप पहली बार देख रही हैं या कई बार इस तरह से लूनर इक्लिप्स जो फुल मून आपके लिए रहा हो? नहीं, मैंने इससे पहले भी प्लानिटेरियम में हमारा सौभाग्य है कि हमने बहुत सारे ऐसे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स जो हैं वो देखे हैं। और 2018 के बाद, जैसे हम बहुत लंबे समय के बाद, बीच में कोविड भी रहा, और उसके बाद जो हम एक कुछ इस तरीके की बड़ी खगोलीय घटना जो है वो देख पा रहे हैं। मतलब कोविड काल के बाद सबसे बड़ा और लंबे पीरियड के लिए? जी बिल्कुल, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से। आपका धन्यवाद। तो प्रेरणा जी जो खगोल वैज्ञानिक है नेहरू तारामंडल में, तमाम लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जो जाइए, आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? ईशान। आपने वैज्ञानिक की बात तो सुन ली, आप अपने मन की बात बताइए कि आपके दिल में क्या क्या चीजें चल रही है? मतलब लूनार एक्लिप्स ये सब किताबों में ही पढ़ा है, कभी ऐसे देखने का मौका नहीं मिला। और जैसे हमने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे नेहरू यहाँ पे हो रहा है, ऐसा कुछ इंतज़ाम करा है लोगों के लिए देखने के लिए, तो बिल्कुल हमारे पिताजी यहाँ पे लाए हैं हमें दिखाने के लिए कि देखिए, आंखों से देखिएगा, किताबों में पढ़ने से क्या होता है, देखिए कैसा होता है, क्या होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। एक अलग एक्सपीरियंस अभी देखेगा, पता लगेगा, वो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। डॉक्टर मोहित शुक्ला भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, साइंस को हम समझ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर मोहित शुक्ला इस ग्रहण को धर्म किस तरीके से देख रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जो पंचांग है और जो वेस्टर्न नॉलेज